ऑल ऑफ यू, स्वागत है आप सभी का भूषण साइंस एंट्रेंस एग्जाम के चैनल पर, विच इज मोर देन अ जस्ट अ क्लास. So let's we are going to discuss in our today's class, mock test is that important for us? Oh, what is that? तो हम समझते हैं बच्चे मॉक टेस्ट बेसिकली होता क्या है ना, क्योंकि हमको ये टर्म बहुत यूनिक सा लग रहा है कि ये मॉक टेस्ट कौन सी चीज होती है, कुछ बच्चों को नहीं पता होगा. तो पहले हम समझ लेते हैं ये मॉक टेस्ट होता क्या है, फिर हम जानेंगे क्या एग्जाम में जाने से पहले ये दिलाना जरूरी है. ओके, लेट्स वी अंडरस्टैंड. बच्चे जो मॉक टेस्ट होता है ना, बेसिकली जैसे आपके एग्जाम में पेपर आते हैं ना, वो उस अकॉर्डिंग डिजाइन एक पेपर बनाया जाता है सेम पैटर्न को फॉलो करते हुए. ठीक है, जैसे आपको लग रहा हो आप रियल में एग्जाम दिला रहे हैं, वो उसी टाइम पे बाउंडेड होता है. जैसे अगर आप कोई एग्जाम दिला रहे हैं और वो एग्जाम सपोज 2 आवर का होता है, तो वो जो आपका मॉक टेस्ट होता है वो भी 2 आवर्स का होगा. और इसमें आपको देखने को मिलता है कि चलिए फिजिक्स के हमारे 30 क्वेश्चन आ रहे होंगे, बायोलॉजी के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे. ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं केमिस्ट्री के आपको 30 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे. आफ्टर दैट जीके, जनरल नॉलेज के भी आपको इसमें कितने क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे बच्चे, तो जनरल नॉलेज के भी आपको इसमें 10 क्वेश्चन देखने को मिल रहे होंगे. राइट, तो ये एज इट इज वैसे डिजाइन किया जाता है जैसे आप रियल में एग्जाम दिला रहे होंगे. ओके, तो क्या होगा, आप पहले से ही जो आपको टाइम मैनेजमेंट का इश्यू हो रहा होता है, ठीक है, कैसे क्वेश्चन आएंगे, हाउ वी विल अटेम्प्ट, विच क्वेश्चन वी हैव टू अटेम्प्ट, और जब आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो उस समय जो आपको एंजाइटी का इश्यू हो रहा होता है, उस समय जो प्रेशर आ रहा होता है, उन सभी से बचने के लिए और उन सभी से क्या करने के लिए बच्चे, आपको पहले ही अवेयर करा देने के लिए. क्योंकि क्या होता है, कई बार हमको बहुत सारी हमने प्रैक्टिस कर ली अपनी, है ना, उसके बाद क्या होता है बच्चे, कई बार हमको समझ नहीं आता है कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसा रहने वाला है, या फिर वहां एग्जाम का माहौल कैसा रहने वाला है, वहां पे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाने वाले हैं. तो इस सभी को सॉल्व करने के लिए, इस सभी का आंसर ढूंढने के लिए हमने लाया है मॉक टेस्ट. ठीक है, तो हमने क्या, मॉक टेस्ट इज अवेलेबल फॉर ऑल ऑफ यू. उसमें क्या होता है बच्चे, भूषण साइंस में भी अवेलेबल है आप सभी के लिए, डोंट वरी. बट बच्चे ये इसलिए दिया जाता है ताकि आप एग्जाम के पहले ही एग्जाम जैसा अनुभव प्राप्त कर सके. तो वैसे ही एज इट इज टाइम बाउंडेशन के साथ क्वेश्चन भी सिमिलर पैटर्न के ही फॉलो होते हैं. ओके ओके, सो लेट्स वी अंडरस्टैंड. ये तो हमने समझ लिया. इसमें हम और कौन कौन सी चीज समझ सकते हैं, व्हाई इज इट दैट इंपॉर्टेंट, ये क्यों जरूरी है. चलो बच्चे, इसमें हम समझते हैं, आपने सपोज बहुत ज्यादा पढ़ाई कर ली, स्टडी कर ली, आपने एक बार पढ़ लिया, 2 बार पढ़ लिया, तीसरी बार भी वो टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ लिया. जब टॉपिक पढ़ लिया उसके बाद क्या हुआ बच्चे, बार बार आपको लगा कि रिवीजन भी करने की जरूरत है. ठीक है, तो वील डू द रिवीजन ऑल्सो ट्वाइस थ्राइस, फिर शॉर्ट नोट्स भी बना लिए, वी हैव अ लॉट ऑफ टाइम, तो हमने उसको बहुत सारे रिवीजन भी कर लिया. ठीक, सारे सब्जेक्ट का कर लिया. चलो, मोस्टली तो विल टॉक अबाउट बायोलॉजी, बट हमने सारे सब्जेक्ट को समझ लिया, फॉर्मूलाज भी देख लिए, कि हम साल भर से प्रिपरेशन कर रहे हैं ना बच्चों, तो ऑब्वियसली विल प्रिपेयर्ड फॉर ऑल इट ऑल. ठीक है, तो वो भी हमने कर लिया. तो इसके आगे हम क्या समझ रहे हैं, देखिए, हमने टेस्ट भी दिला दिए, चैप्टर वाइज एमसीक्यू सॉल्व कर लिए उसे और अच्छे से समझने के लिए, और अपने नॉलेज को चेक करने के लिए हमने बार बार मैराथन सीरीज भी सॉल्व कर ली कि मैराथन में कैसे क्वेश्चन आते हैं और उन्हें कैसे हम डिटेल से सॉल्व करते हैं. बट आफ्टर दैट व्हाट, आपको पूरी तैयारी होने के बाद भी जब आप एग्जाम दिलाने जाते हैं तो इतना ज्यादा प्रेशर आ जाता है एग्जाम का, आसपास सभी लोगों को पढ़ते हुए देखकर, उनकी तैयारी को देखकर, उनको क्वेश्चन सॉल्व करते हुए देखकर, कि हम परेशान हो जाते हैं और अपना पेपर भी बिगाड़ देते हैं. इसलिए क्या होता है कि हमको वो कामनेस लाता है, हमारी बॉडी को बैलेंस आउट करने का काम रखता है, हमको हैबिट डेवलप करता है. क्योंकि मोबाइल वाली जनरेशन है भाई, हमको बैठने की आदत ही नहीं है एक जगह पे 2-3 घंटे. राइट, तो वो हमको एग्जाम टाइम तक बैठने की, उस समय अपने माइंड को फोकस करने की, राइट, इसके साथ साथ टाइम मैनेज करने की, कौन सा पोर्शन हमको फर्स्ट सॉल्व करना है, कौन सा हमें सेकंड सॉल्व करना है, इन सभी के लिए जरूरी होता है. सो दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि आप कितना भी रिवीजन कर लीजिए, 2-3 घंटा हर आपके एग्जाम के पहले, या मैं बोलूंगी 3 महीने से आप एक एक मॉक टेस्ट या फिर
एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट, जिससे क्या होगा बच्चे, अगर आपका, मैं तो प्रेफर करती हूँ या आपको अगर बोलूँ कि एक हफ्ते में एक मॉक टेस्ट दिलाइए, उससे क्या होगा, अगर कहीं पे आपको गलती हुई, कहीं कोई क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ, उससे लर्निंग करिए और बताइए ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व नहीं हुआ मुझसे, राइट और वैसे क्वेश्चन को एनालाइज करो, उसको फिर से पढ़ो और उसके बाद फिर अगले हफ्ते फिर मॉक टेस्ट दिलाओ और ऐसे ऐसे अपनी तैयारी को और बेहतरीन करते जाइए बच्चे। आई होप आपको मॉक टेस्ट की इंपॉर्टेंस इस वीडियो से डिटेल में समझ आ गई होगी, और अगर समझ आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और ये मॉक टेस्ट आप कहाँ देख सकते हैं, तो इफ यू रियली वांट टू सी दिस ऑल मॉक टेस्ट और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप भूषण साइंस प्लस ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और फटाफट से वहां पे सीन कर सकते हैं। वी आर हैविंग वेरी गुड मॉक टेस्ट सीरीज फॉर ऑल ऑफ यू। सो देर किस बात की, फटाफट से डाउनलोड कीजिए भूषण साइंस प्लस ऐप और फायदा उठाइए मॉक टेस्ट का और अपनी तैयारी को और पक्की बनाइएगा। और जब तैयारी पक्की होगी तभी तो हमारा सिलेक्शन होगा, राइट बच्चों। सो फ्रॉम दैट थॉट, ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, टेक केयर एंड बाय बाय।